नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। तेल का खेल, पेट्रोलियम प्राइस पे मैं आज आपको ऐसी बहुत सारी बातें बताने वाला हूं जो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होंगी, और ये भी बताऊंगा कि किस तरह से भारत में पेट्रोल के दाम में लूट चल रही है, किस तरह से हमारे आपका गाढ़ी कमाई का पैसा पेट्रोलियम कंपनी अंधाधुंध वसूल रही हैं और सरकार को जनता की हित रक्षा करने के बजाय उनकी मोहब्बत सूझ रही है। जी हाँ, बहुत सारी कड़वी जानकारियाँ हैं, ऐसी जानकारियाँ हैं जिनको सुनकर आपको गुस्सा आएगा। सरल तरीके से समझाऊंगा, क्योंकि आज ज़्यादा पढ़ने के लिए नहीं लेके आया हूँ। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप अगर हमें सहयोग करना चाहते हैं, आप भुगतान करना चाहते हैं हमारी पत्रकारिता को समर्थन देने के लिए, तो हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में है, उसके ज़रिए भुगतान कर सकते हैं। मैं अभी हाजिर हुआ। ये खबर जो है ये 22 मई 2018 की है, और ये खबर बताती है कि ऑयल इंडिया का प्रॉफिट 50% बढ़ गया है और ये 1630 करोड़ रुपए हो गया है, और इसका नेट प्रॉफिट पूरे साल में 3887 करोड़ रुपए रहा। ये ऑयल इंडिया लिमिटेड का प्रॉफिट है, शुद्ध लाभ है। अब अगर आप इसके ज़रिए आप ऑयल इंडिया के अलावा अगर आप इंडियन ऑयल का देखें, आप अगर भारत पेट्रोलियम का देखें, तो सब कंपनियां मोटा मुनाफा कमा रही हैं। कब कमा रही हैं? जबकि क्रूड उनको मिल रहा है महंगा, उसके बावजूद ये मोटा मुनाफा कमा रही हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि जब ये तेल का दाम नहीं बढ़ता है तो ये घाटे का रोना होता है। वो दरअसल घाटा नहीं होता है, वो रिकवरीज में कमी होती है। अब मैं आपको तेल के प्राइसिंग का एक बड़ा खेल बताने वाला हूँ। तेल जब आप ख़रीदते हैं तो आपके मन में ये ख्याल आता होगा कि जो तेल कंपनियां हैं उनको क्रूड ऑयल जिस दाम पड़ता है, फिर उस क्रूड ऑयल के अंदर से प्रोसेसिंग करनी पड़ती है। प्रोसेसिंग करके पेट्रोल, डीजल, नेफ्था और तमाम सारी जैली वैली अलग करते हैं। उसको अलग करने के बाद तारकोल को भी अलग करते हैं। जब ये सब अलग हो जाता है तो इनकी सबकी जो निकलने के बाद में जो इनको निकालने में लागत आती होगी, उसको जोड़ लेते होंगे। फिर सब जोड़ने के बाद में भाई अपना खर्चा वर्चा पूरा जोड़ लेते होंगे, कुछ ब्याज भी जोड़ लेते होंगे जो रिफाइनरी के लिए जो फाइनेंस बोरो किए होंगे, और उसके बाद में ज़मीन वमीन का किराया जोड़ के जो प्राइस आता होगा वो निकाल लेते होंगे। लेकिन इसके बेसिस पे बेस प्राइस तय नहीं होता। बेस प्राइस क्या है? जब आप पेट्रोल के दाम पे बहस करते हैं तो अक्सर आप बात करते हैं कि भाई बेस प्राइस हुआ इतने रुपए, उस पे एक्साइज जुड़ गया, ये जुड़ गया, वो जुड़ गया, तो बेस प्राइस तो बहुत कम है, इसलिए पेट्रोल का दाम कम ना होना चाहिए। पेट्रोल पे टैक्स बहुत ज़्यादा है, आप ये देखते हैं, लेकिन बेस प्राइस बहुत ज़्यादा है, इस पे आपका ध्यान कभी नहीं जाता। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि बेस प्राइस बढ़ाने का सरकार का गेम क्या है, सरकार का रूल क्या है। ये लंबे समय से चला आ रहा है। एक होती है पेट्रोलियम प्राइस पैरिटी, और ये बेस प्राइस पैरिटी जो है ये इंटरनेशनल फिनोमेना है, और इसको ट्रेड प्राइस पैरिटी के नाम से भी जानते हैं। तो जो दाम तय होता है वो ट्रेड प्राइस पैरिटी से होता है। अब आप कहेंगे ये कोई विशिष्ट प्रकार की चिड़िया है क्या? मैं भी यही समझ रहा हूँ। दरअसल क्या है कि ये ऐसे तय होता है कि जैसे आपने मुंबई हाई पे आपने क्रूड मंगाया सऊदी अरेबिया से। सऊदी अरेबिया से आपने 5 रुपये का क्रूड मंगाया, आपने उसको प्रोसेसिंग करके तेल, डीजल, पेट्रोल सब अलग अलग किया, तो आपको जो है वो पड़ गया, उसमें 5 रुपये पे 4 रुपये और लग गए, 9 रुपये का हो गया, और सब बाकी चीज़ें जोड़ लो तो 10 रुपये लीटर हो गया। ठीक है, इस पे और कुछ जोड़ना है, मन करे आपका तो वो भी जोड़ लो, तो 2 रुपये और लगा लो, 12 रुपये लीटर हो गया। तो आपको लगता होगा बेस प्राइस यही होता है कि सारा जो खर्चा जोड़ लिया और जो लागत थी सामान मंगाने में क्रूड में वो जोड़ ली, क्रूड के आने का जोड़ लिया, सब जोड़ जाड़ लिया, तो वो 10-12 रुपये हो ना, वही निकलेगा हिसाब किताब। लेकिन यहीं आप चूक कर रहे हैं, और यही वजह है कि जब भी क्रूड का, ऑयल का दाम बढ़ता है या घटता है, प्रोसेसिंग कीमत घटती है बढ़ती है, प्राइस का सीधे उससे संबंध होने के बावजूद नहीं होता है।
तो कैसे प्राइस तय होती है? प्राइस ऐसे तय होती है कि ये जो 12 रुपये लीटर का पेट्रोल आपने बनाया था ना बॉम्बे हाई पे, असम में या जहाँ पे भी आपका रिफाइनरी लगी हुई हैं, इन रिफाइनरियों से ये पेट्रोल बाहर भेजा जाता है। भेजा जाएगा नहीं, अकाउंट में जोड़ा जाएगा कि ये तेल बाहर भेज रहे हैं हम एक्सपोर्ट प्राइस पैरिटी और इंपोर्ट प्राइस पैरिटी। तो हम इस तेल को यहाँ से भेज रहे हैं दुबई, तो दुबई को भेजने का जो खर्चा है वो जोड़ा जाएगा, और डॉलर कम ज़्यादा जो भी हुआ है उसके हिसाब से जो प्राइस में कम ज़्यादा होगा, जबकि ये देश से बाहर नहीं गया है, डॉलर में कुछ गया आया नहीं है, लेकिन फिर भी वो डॉलर का दाम उस हिसाब से जोड़ा जाएगा कि आज डॉलर का दाम क्या रहा, उस हिसाब से प्राइस नीचे होगा। इसके बाद में उसको जो भेजने का खर्चा और वहाँ से लाने का खर्चा, इन खर्चों को भी जोड़ा जाएगा। और जब ये सारे खर्चे जोड़ लिए जाएंगे उसके बाद में एक प्राइस निकल के आएगा, और ये प्राइस होगा जो दुनिया के देशों का प्राइस, इंटरनेशनल प्राइस है। यानी कि मैं यहाँ से सिंगापुर को जिस दाम में तेल दूंगा, सिंगापुर में मेरे तेल का जो दाम होगा वो दाम ही मेरे तेल का बेस प्राइस है। इसके अंदर दो तरह के प्राइस होते हैं, एक होता है इंपोर्ट प्राइस पैरिटी, एक होता है एक्सपोर्ट प्राइस पैरिटी। सरकार मानती है कि हम 80% तेल इंपोर्ट करते हैं, अपने आप ही मान लिया, जबकि हम इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हम कच्चा तेल इंपोर्ट कर रहे हैं, हम पेट्रोल डीजल इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन सरकार मानती है कि हम 80% पेट्रोल डीजल इंपोर्ट कर रहे हैं। और जब इंपोर्ट करेंगे तो जिस दाम में हमको वहाँ सिंगापुर में मिलेगा उस दाम को दाम माना जाएगा। यानी घर में जो तेल आप बना रहे हो, यहाँ से सीधे हम खरीद रहे हैं, ना वो बाहर जा रहा ना बाहर से आ रहा, उस तेल में जाने का खर्चा, आने का खर्चा, बाहर भेजने का खर्चा, इंटरनेशनल जो मार्केट पे जो ट्रेडिंग के जो वो बने हुए हैं जहाँ पे तेल की खरीद फरोख्त होती है, एक्सचेंजेस, उनका कमीशन, उसके बाद में डॉलर का झटका। अभी तो आप जो पेट्रोल घर में ही आ रहा है ना, बॉम्बे से आ रहा है तो आपके पास नहीं, हम उसको डॉलर में काउंट करेंगे तो डॉलर के हिसाब से कम ज़्यादा होगा। तो इस प्राइस पैरिटी के बेसिस पे तेल का बेस प्राइस तय होता है। यानी आप जो बेस प्राइस के बाद में पेट्रोल डीजल की दूसरी चीज़ों का दाम देखते हो, आप टैक्स देखते हो, ट्रांसपोर्ट देखते हो, डीलर कमीशन देखते हो, आपको ये तो पता ही नहीं है कि जो बेस प्राइस आपने छोड़ दिया है, खेल उसमें भी अंधाधुंध है। और ये कितना अंधा खेल है। आप एक बात बताइए कि मैं बाहर से अगर विदेशों से तेल इंपोर्ट कर रहा हूँ, जैसा कि हम पाम ऑयल के मामले में करते हैं, हम क्रूड इंपोर्ट करते हैं, उसको रिफ़ाइन करते हैं, रिफ़ाइन करके बेचते हैं। अब हम उसको इंपोर्ट करके रिफ़ाइन करके बेचते हैं, इसका क्या मतलब है? हम रिफ़ाइंड तेल को हम जो दाम वहाँ पे इंडोनेशिया में होगा रिफ़ाइंड तेल का, उस हिसाब से रिफ़ाइंड का दाम लगाएंगे, या यहाँ पे जो कॉस्ट आई है वो लगाएंगे। और ये खुलेआम हो रहा है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि जो कंपनियाँ, तेल कंपनियाँ, जहाँ से हमने वीडियो शुरू किया था, रिलायंस वगैरह घाटे का रोना रो रही हैं। वो घाटा नहीं है बेसिकली, वो ये जो प्राइस पैरिटी है इसके हिसाब से नुकसान है। उन्होंने क्रूड मंगा के जो तेल बनाया वो तो उनको 12 का ही पड़ रहा है, लेकिन जो 30 या 24 का जो बिकना चाहिए प्राइस पैरिटी के हिसाब से वो नहीं बिक रहा है, ये उनको घाटा है। तो इसलिए वो कंपनियां कह रही हैं, और यही वजह है कि रोना तो घाटे का है, दाम नहीं बढ़ा है अप्रैल से, हमारे को घाटा हो रहा है, हमको ये हो रहा है, अंडर रिकवरी हैं तेल कंपनियां, ये कहा जा रहा है। जब अंडर रिकवरी हैं तो सरकार को इतना ज़्यादा डिविडेंड कैसे मिल रहा है, इतना मुनाफा कैसे आ रहा है? कैसे सरकार के पास में मुनाफा आ रहा है? तेल कंपनियां मुनाफा कैसे कर रही हैं? शेयर बाज़ार में अगर वो इतनी ही घाटे में हैं तो उनका शेयर ऊपर क्यों जा रहा है? और इसलिए जा रहा है क्योंकि उनकी पांचों उंगलियां सर कढ़ाई में और सब कुछ है। और जो चौकीदार जी हैं, जैसा मैंने शुरू में आपको बताया था, वो मेहरबान जी हैं। टिंडे वाला आपकी सोसाइटी में आके टिंडे 10 रुपये किलो ज़्यादा बेच सकता है
क्योंकि गार्ड साहब उसको ही अलाउ कर रहे हैं, गार्ड साहब का प्रेम है उसके प्रति। इसी तरह से जो बड़ी बड़ी तेल कंपनियां हैं वो धड़ल्ले से नियमों का उल्लंघन कर रही हैं, तेल महंगा बेच रही हैं, कहीं 7 रुपये कहीं 8 रुपये महंगा बेच रही हैं। सरकार उनको प्यारी सी नसीहत दे रही है। इससे पहले वो तेल बेच ही नहीं रही थी, देश में तेल की किल्लत हो गई थी, तब भी सरकार उनको नसीहत दे रही थी। ये कौन सा तेरे मेरे बीच में रिश्ता है अनजाना, ये सोचने की बात है। रूस से कच्चा तेल आ रहा है, यही कंपनियां ले रही हैं कच्चा तेल, यही कंपनियां उस कच्चे तेल को बना के बाहर भेज रही हैं, और यही कंपनियां जिस तेल रेट में बाहर बेचती हैं उस रेट में यहाँ वालों को पेट्रोल दे रही है। मतलब जिस भाव सिंगापुर में पड़ेगा रिलायंस का पेट्रोल, उस दाम में भारत में बेस प्राइस होगा, उसके बाद लगा लोगों के जो करके महंगा होना हो जाएगा। भैया ये अगर आपको लॉजिकल लगता है तो बताएं, नहीं लगता है तो भी बताएं, कमेंट करके बताएं, क्योंकि मेरी जानकारी में ये प्राइसिंग का अजूबा फार्मूला किसी भी तरह से भारत के लोगों के हित में नहीं है। अगर बाहर से कच्चा तेल इंपोर्ट हो रहा है तो उसको कच्चा तेल ही दिखाया जाना चाहिए। उस कच्चे तेल को पेट्रोल में बदला जा रहा है तो जो खर्चा आ रहा है उसको जोड़ा जाना चाहिए, ना कि भारत में हमने रिफाइंड तेल अब इंपोर्ट किया है ये गणित लगाया जाना चाहिए। और उस रिफाइंड तेल को इंपोर्ट करने में भी जो जाने आने का खर्चा, ये खर्चा वो खर्चा, डॉलर वगैरह की चपत भी जनता को लगाने का कोई सिस्टम होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।